चलो, तो आज हम देखेंगे कीवर्ड प्लानर के बारे में। कीवर्ड प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आज की क्लास ढंग से नहीं देखी, ये याद रखना आने वाली क्लास कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कीवर्ड प्लानर की जरूरत क्यों है, कीवर्ड प्लानर का यूज़ क्या है। देखो, गूगल सर्च ऐड में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। गूगल सर्च ऐड में जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा पे ऐड, ठीक है। ये इस पे क्या चल रही है, ऐड चल रही है। एक दूसरा कीवर्ड क्या हो गया, रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। अब यहाँ पर भी मान लो ऐड चल रही होती, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स को ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, कीवर्ड्स को ढूंढना होता है। उसके लिए हम किस टूल पर डिपेंडेंट है, कीवर्ड प्लानर पे डिपेंडेंट है। एकदम फ्री टूल है गूगल एड्स का, एकदम फ्री है। एसईओ में भी हम थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बट इसका असली यूज़ कहाँ पे आता है, इसका असली यूज़ आता है गूगल एड्स में, ठीक है। देखो, सब इसका ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है, ये ध्यान से देखो। इसका ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलता है, तुम्हें कहाँ जाना होता है, टूल्स के अंदर, प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर कहाँ है, कीवर्ड प्लानर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये वाले ऑप्शन ना इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है ये वाला ऑप्शन कभी ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए। बट तुम्हें मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना है, कीवर्ड प्लानर पे। पहले यही ऑप्शन ना ऊपर देखने को मिलता था, ऊपर जहाँ पे अपीयरेंस देख रहे हो ना, पहले यहीं पे होता था। अब ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, ठीक है। चलो, ऑप्शन अब गूगल एड्स अपने डैशबोर्ड में चेंजेस करते रहता है, ठीक है। कई बार देखते हो ना, मोबाइल में अपडेट होती है, बड़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। KP लिखना होता है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ऑप्शन की तरफ जाना है अभी, ठीक है। टूल्स, प्लानिंग एंड देन कीवर्ड प्लानर। इसके बाद कहाँ जाना है आपको, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। कहाँ जाना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अब मैं एक एग्जांपल देके चलता हूँ और उसी एग्जांपल को हम डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। जैसे मेरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मेरा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। एंटर मारता हूँ, और क्या हो सकता है इसके रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंटर मार के चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे गेट रिजल्ट। गेट रिजल्ट में जैसे ही मैं कर लेता हूँ, अब देखो नीचे मेरे सामने क्या आ जाएंगे, नीचे मेरे सामने क्या आ जाएंगे, इसके जो भी कीवर्ड आइडियाज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, कई लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे लोकेशन में क्या करते हैं, लोकेशन में यहाँ पे करते हैं इंडिया की जगह दिल्ली करते हैं, इंडिया की जगह दिल्ली करते हैं। अगर मुझे सिर्फ दिल्ली में ऐड चलानी है, मैं सिनेरियो बताता हूँ। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मेरा दिल्ली में है, तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अब एक चीज़ समझो, बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। तो बाहर से अगर फॉर एग्जांपल नोएडा से सर्च कर रहा होगा, काइंड ऑफ वो कहाँ चाह रहा है, इसका मतलब दिल्ली में चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैन इंडिया भी रखेगा, काइंड ऑफ रिजल्ट आपको सिमिलर मिलेंगे, ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूज़र की क्वेरी क्या है, यूज़र की क्वेरी है दिल्ली में चाह रहा है, ठीक है। यूज़र तभी चाह रहा है अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने लिखा है दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट्स, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दिल्ली टू बैंगलोर वो जाना चाह रहा है, मतलब क्या है, दिल्ली टू मुंबई जाना चाह रहा है, ठीक है। तो यूज़र की क्वेरी एकदम क्लियर है, चाहे वो इंडिया में कहीं से भी करे, वो कहाँ जाना चाह रहा है, दिल्ली में जाना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ मंथली टिफ़िन सर्विस इन रोहिणी, बट मैं बैठा हूँ इस वक्त नोएडा में। इसका मतलब क्या है, रोहिणी में हो सकता हूँ मैं अगले महीने रोहिणी शिफ्ट हो रहा हूँ और उसके बेस पे मैं सर्च कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको ये देखना है यूज़र की क्वेरी क्या है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस ऊपर यहाँ पे बस मतलब एक लाइन में ये समझो, ऊपर मुझे क्या डालने हैं, अपने कीवर्ड्स डालने हैं, और नीचे क्या करना है, गेट रिजल्ट। 2-3 कीवर्ड आप डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे कितने डाल दिए, 3 डाल दिए, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गेट रिजल्ट। अब देखो नीचे मेरे सामने क्या आ गए, सारे के सारे कीवर्ड आइडियाज़ आ गए। क्या आ गए मेरे सामने, कीवर्ड आइडियाज़ आ गए। कुछ नहीं करना है, इसे क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड टू गूगल शीट्स, ठीक है। और यहाँ से इस शीट का नाम दे देते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। अभी प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, अभी यहाँ पे क्या आने लग जाएगा तुम्हारे सामने, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो ओपन शीट्स। अच्छा, ओपन शीट होने के बाद अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना, जो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ तुम्हें भी वही चीज़ करनी है। मैं एक बार पहले जल्दी से डिलीट कर देता हूँ, जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, इन सब का लॉजिक बताऊँगा।
ये देखो, अब इसका मतलब समझो। कीवर्ड का क्या मतलब है? ऐसे वर्ड्स जो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं। एवरेज मंथली सर्चेज, एक महीने में इस वर्ड को कितनी बार सर्च किया जा रहा है, इसका ये मतलब होगा। कंपटीशन, चलो इन दोनों को छोड़ो, पहले हम ये पढ़ते हैं। टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे टॉप पे आने के लिए, टॉप 4 में आने के लिए लोग मिनिमम कितना पैसा पर क्लिक का दे रहे हैं? 29 रुपये। मैक्सिमम कितना दे रहे हैं? 112 रुपये। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इस पर्टिकुलर वर्ड पे सर्चेज इतने हैं, मिनिमम लोग कितना पैसा दे रहे हैं पर क्लिक का? 43, और मैक्सिमम इतना भी दे रहे हैं। चलो ये तो छोड़ो, अब इसका क्या मतलब है? कंपटीशन और कंपटीशन इंडेक्स। ठीक है, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू, इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्या दिखा रहा है? कंपटीशन मीडियम है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री पे क्या है? मीडियम है। लो कहाँ पे आ रहा है? गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब एक चीज़ समझो, कंपटीशन का मतलब क्या है? मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? ऐड चला रहे हैं, कंपटीशन हाई है। कहाँ पे कंपटीशन हाई होगा? जहाँ पे ज़्यादा लोग ऐड चला रहे हैं। एक कीवर्ड है, एग्जांपल लेके चलते हैं, ये रहा गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस पे है कंपटीशन लो। क्या है? कंपटीशन लो है। ठीक है, मतलब कम लोग क्या चला रहे हैं? ऐड चला रहे हैं। अगर कम लोग ऐड चलाएंगे तो जाहिर सी बात है बिड भी क्या होगी यहाँ पे? लो होगी, क्योंकि कम लोग ऐड चला रहे हैं, कम लोग कंपीट कर रहे हैं, तो बिड भी क्या होगी यहाँ पे? लो होगी। तो कई लोग यहाँ पे तुम्हें ऐसा बोलेंगे कि ऐसा कीवर्ड लो जिसपे कंपटीशन क्या हो? लो हो। क्या हो? कंपटीशन लो। बट एक चीज समझो, ऐसे कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेकार होते हैं। इसका लॉजिक समझो। जिन पे कंपटीशन नहीं है, मतलब लोग ऐड नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? कुछ कारण होगा ना। जैसे मान लो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बंदा क्या चाह रहा है? गूगल का ही क्या चाह रहा है? कोर्स चाह रहा है। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। बंदे ने सर्च किया CUET। क्या सर्च किया? CUET। कि इसका कोई अब यहाँ पे भी दिखाएगा लो, और जाहिर सी बात है बिड भी क्या होगी यहाँ पे? लो। ठीक है, ये क्या बेकार कीवर्ड्स है, इसीलिए लोग क्या चला रहे हैं? ऐड नहीं चला रहे हैं। ठीक है, बेकार कीवर्ड पे कोई भी ऐड नहीं चलाना चाह रहा है, इसीलिए क्या उस पे बिड लो जा रही है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं? बिड लो वाले उठा लेते हैं कि ऐसे कीवर्ड जिन पे क्या है? बिडिंग लो है और कंपटीशन भी क्या है? लो है। ठीक है, तुम्हें ऐसे कीवर्ड्स को नहीं उठाना, क्योंकि दुनिया क्यों नहीं ऐड चला है? दुनिया बेवकूफ़ नहीं है ना। दुनिया इसलिए ऐड नहीं चला रही क्योंकि वो कीवर्ड काम का नहीं है, बेकार का कीवर्ड है। जैसे बेस्ट CUET बुक्स, तुम इसके ऊपर ऐड चला रहे हो। ठीक है, लो दिखाएगा यहाँ पे क्या? कंपटीशन भी, बिड भी क्या दिखाएगा? लो। बंदा चाह क्या रहा है? बंदा चाह क्या रहा है? सिंपल सी बुक्स चाह रहा है, वो मेरे कोर्स में आना नहीं चाह रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। बंदे ने सर्च किया शूज़। क्या चाह रहा है? वो जूता खरीदना चाह रहा है? नहीं चाह रहा है, सिंपल शूज़ लिखा उसने। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन लो होगा। ठीक है, कहाँ पे कंपटीशन हाई होगा? बाय नाइकी शूज़ अंडर 10,000। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे कंपटीशन जाहिर सी बात है क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, बाय स्पोर्ट्स शूज़ अंडर 10,000, कंपटीशन नाइकी वाला भी चलाएगा, प्यूमा वाला भी चलाएगा, सारे लोग ऐड चलाएंगे क्योंकि लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो कंपटीशन हाई है, बिड भी यहाँ पे क्या होगी? हाई होगी। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना कि कम बिड वाले कीवर्ड लेने हैं। अगर कंपटीशन हाई है, इसका मतलब कीवर्ड क्या है? फायदेमंद है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इन दोनों इंडेक्स को भी, कंपटीशन वाले इंडेक्स को भी क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, कोई भी मायने नहीं रखते, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, मैंने लॉजिक समझा दिया मैंने क्यों हटाया। अच्छा, इधर ध्यान से देखो। जैसे उसमें CUET वाला लिखा था। हाँ, ये रहा मेरा ये वाला। हाँ, तो जो पहली बार दे रहा है, हाँ, उसको चाहिए ऑनलाइन और उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना क्योंकि किताबें महंगी होती हैं, तो वो तो यही सर्च करेगा। नहीं, जो फॉर एग्जांपल आप कोर्स बेच रहे हो, आप तो बुक्स बेच नहीं रहे हो। आपके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है कि लोग मेरे कोर्स में एनरोल करें, तो ये वाला कीवर्ड आपके लिए बेकार है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होगा? CUET कोर्स इन दिल्ली या CUET कोचिंग इन रोहिणी, इस तरह के कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ना। तो ये वाला तो कीवर्ड बेकार है आपके लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करने हैं? मिनिमम 12 से 15 कीवर्ड क्या करने हैं? सेलेक्ट, ऐसे कीवर्ड जो आपके क्या हो? काम के हो।
ठीक है, बेकार कीवर्ड्स को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे कोई बंदा सर्च कर रहा है यहाँ पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या ये कीवर्ड काम का है? नहीं काम का है। नहीं फ्री चाह रहा है ना वो। अब मेरे तो पेड एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मैं 3 BHK फ्लैट्स बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। अब बंदा सर्च कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स फॉर रेंट इन नोएडा, क्या काम का है? नहीं है, क्योंकि मैं सेल परचेज कर रहा हूँ, बेकार हो गया ये 3B। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बंदा सर्च कर रहा है रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। एक बंदा ये सर्च कर रहा है, एक बंदा क्या, मेरी इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज है, एक बंदा क्या सर्च कर रहा है? रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। क्या ये कीवर्ड काम का है? नहीं काम का हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग का इंटीरियर डेकोर करता हूँ, तो ये कीवर्ड मेरे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे और मैं एग्जांपल देता हूँ। बंदा फॉर एग्जांपल बंदा सर्च कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 1 CR। ठीक है, क्या ये काम का कीवर्ड है? मान लो मेरे पास फ्लैट्स की कीमत ही 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो ये कीवर्ड काम का नहीं है। ठीक है, तो बड़े सारे सिनेरियो हो सकते हैं जहां पर कीवर्ड काम के नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या देखा, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स काम का मेरे लिए नहीं है। लर्न डिजिटल विद गूगल, कोई सेंस ही नहीं बनती इस कीवर्ड की। तो यहाँ से जो सेंस बनते, मिनिमम 12 से 15 सेंसेबल कीवर्ड्स को क्या करना है आपको? पिक करना है, 12 से 15 मिनिमम। ठीक है, 2 मिनट। हाँ मनीषा, हेलो, हाँ मनीषा, हेडर फुटर का टेम्पलेट्स क्लास में था नीचे। देखो टेम्पलेट के अंदर ना ऐड न्यू करो, एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन है, टेम्पलेट में ऐड न्यू करो, टेम्पलेट्स में ऐड न्यू करो। कर लिया? क्या कह रहे हो? हो गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इधर देखो, क्या कह रहे हो? सेलेक्ट में हेडर भी आएगा, फुटर भी आएगा, ध्यान से देखो। अच्छा एक काम करो, एलिमेंटर प्रो डाला हुआ है, पहले ये बताओ। एलिमेंटर प्रो नहीं डाला हुआ, एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए नहीं आ रहा। एलिमेंटर प्रो डालो तब आएगा एक्टिवेट। मनन बैठा रहा, बैठा रहा, नहीं गिराएगा, बैठा रहा इधर। चुप, अब चुप हो जाओ। इधर देखो, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? सेलेक्टेड कीवर्ड्स करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट काम का मुझे नहीं लगता काम का है। ठीक है, क्योंकि सेंस नहीं बनती, इसलिए मैं अभी इसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, क्योंकि हम इन बड़े सारे कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन हो सकता है मेरे लिए काम का नहीं हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री नहीं है, गूगल वाला नहीं है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, गूगल नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस काम का है, कोर्स नियर में मान के चल, उतना एक्यूरेट नहीं है। मतलब लेने को ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, नुकसान नहीं है, लेने को ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सजेशन बड़े सारे हैं ना। अब ये देखो ना, इतने सारे सजेशन है। फ्री देखो, फ्री वाला भी आ गया, ये देखो फ्री। चुप 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 चुप। हाँ हाँ लगाते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है, मैं बताऊंगा फ्री के पीछे भी। अब इधर देखो, अब मैं मान लो मैंने 3 दिन का फ्री दे दिया। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया, ऐसा 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 कर सकते हो, सामने वाला इंप्रेस हो गया। फिर मैं क्या कहूँगा, और डिटेल में जानना है तो आ जाओ मेरे 6 महीने में। हाँ, तो इस तरह से तो मतलब कई सारे लोग ऐसे, मतलब कई नहीं कई सारी ट्रिक्स हो सकती है। चुप चुप चुप। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, इधर देखो, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, ये फिर भी काम का है। अब इधर मनन, बोलो सर। 40 वाला देखना सही है, रीटर क्लासेस नियर में। चलो ले लेते हैं, नियर में भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से एक ऊपर करना और 40 के ऊपर 40
गूगल क्या है? गूगल गैराज डिजिटल मार्केटिंग फ्री, वो फ्री होता है, फ्री। ये अभिषेक जैसा गूगल गैराज एक फ्री का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे फ्री के फालतू से 4-5 सवाल होते हैं, लोग सोचते हैं उससे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। फ्री के सर्टिफिकेट लेने हैं ना, गूगल गैराज में मिल जाएंगे। कैसे अभिषेक है सेल्फी ले मतलब गूगल गैराज है कुछ बना रखा है। हाँ, प्लेटफॉर्म है, फ्री के सर्टिफिकेट वगैरह देता है, लेकिन कोई काम के नहीं है। चलो, मैंने कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड उठा लिए, ठीक है। मैंने इन सबको उठा के कहाँ कर दिया, यहाँ पे पेस्ट। 11 कीवर्ड उठाए मैंने। कितने कीवर्ड उठाए? 11 इधर मनन। सर मैं इधर ही तो देख रहा हूँ। हाँ, अब और भी कीवर्ड देख लो। अब देखो, सिंपली लर्न नहीं लगता। चुप। स्ट्रेटेजिक और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स कोर्स। ऊपर देखो ना, कीवर्ड देखो। सर ऊपर ही देख रहे हैं। मीडिया मार्केटिंग कोर्स, कोई सेंस नहीं बनती। मार्केटिंग कोर्स फी दिल्ली काम का है, फी दिल्ली काम का है कीवर्ड। शेयर करें, महंगे उठाए नहीं। चलो उठा ले। ये देखो, मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड उठा लिए। अब देखो, उठा लेते हैं भाई, इधर देखो। अब देखो यहाँ पे ना, आप देखो इधर देखो, ऐसे कई कीवर्ड है जो मुझे नहीं उठाने। जैसे मेरे क्या कीवर्ड बेकार है मेरे लिए? फ्री, ऑनलाइन, ठीक है, गूगल, ठीक है भाई। मैं ऑनलाइन नहीं दे रहा, चुप। मैं ऑनलाइन नहीं दे रहा हूँ। अरे वो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चुप चुप। गूगल गैराज, ये लो, गूगल गैराज लिख देता हूँ। मैं बताऊंगा, गूगल लिखोगे तब भी कवर हो जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड है जो आपके कोई भी काम के नहीं है। और भी अगर मैं देखना चाहूँ, यूनिवर्सिटी, इधर मनन बाहर भेजूंगा सीधा। अब चुप हो जा मनन। सर वो ऑब्वियस है। सर वेट ही दो ना, ऊपर हो गया। मनन तू भाग जा, क्या बोल रहा है? चुप। फंडामेंटल्स भी आ रहा है इधर, फंडामेंटल्स भी आ रहा है इधर, फंडामेंटल्स भी आ रहा है। हमें ही बहुत बता रहा है। डिप्लोमा। अभी चुप हो जो, चुप। चलो, तो ये वो कीवर्ड्स है जिन पे मैं चाहता हूँ ऐड ना दिखे, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा नेगेटिव कीवर्ड्स। क्या बोलूँगा मैं? नेगेटिव कीवर्ड्स। मैं उन कीवर्ड्स को बोलूँगा जिन पे मैं ऐड नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, नेगेटिव कीवर्ड्स। ऐसे ही जब तुम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें ये भी फाइंड आउट करना है क्या तुम्हारे लिए नेगेटिव है, क्या तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। मैं गूगल एड्स में बाकायदा डालूंगा इन सारे कीवर्ड्स को। जब मैं ऐड चलाने जाऊंगा तब बाकायदा इन सारे कीवर्ड्स को मैं प्लेस करूंगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, कीवर्ड सेलेक्ट करना है, मिनिमम 12 से 15, ठीक है। तो कीवर्ड सिलेक्शन तुम यहाँ से इजीली कर सकते हो। चलो और अंदर तक चलते हैं। अब सर ये कीवर्ड बताने के भी कोई टूल है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है? ये तो आपको अपने आप ही पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर, ये सिर्फ कीवर्ड आइडियाज दे। किसी को कुछ आता है तो वो तुक्का ही मारेगा। नहीं, तुक्का नहीं मारेगा। आप इधर देखो, आप एक चीज़ समझो, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बंदा ये सर्च करना चाह रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या? आप एक चीज़ समझो, एक सिंपल आइडिया मैं देता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल पे गया, देखो गूगल पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं। गूगल पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं? बंदा क्या चाह रहा है? सिंपल, फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग क्या है समझना चाह रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे गूगल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, बंदा क्या चाह रहा है? गूगल का फ्री सर्टिफिकेशन चाह रहा है, बस। इसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता, ठीक है। इसके अलावा लर्न डिजिटल विद गूगल, कोई सेंस नहीं है इन सारे कीवर्ड्स की। तो जो सेंसेबल कीवर्ड्स है आपको वो उठाने, या तो एक काम करो, रैंडम गूगल पे चले जाओ, उस कीवर्ड को ले जाके पता चल जाएगा वो कीवर्ड काम का नहीं है। आप जैसे 3 BHK है, आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव सेक्टर 80, ये बंदे ने सर्च किया, बट आप सेक्टर 80 में नहीं देते फ्लैट्स, तो वो कीवर्ड आपका काम का नहीं है, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, 3 BHK फ्लैट्स
इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, अगर वो आपका है तो आप जाओ, नहीं है तो मत जाओ। ठीक है। 3 BHK फ्लैट्स विद आप ये बोल दो नियर नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो, अगर आसपास है तो कर लो आप। ठीक है, मतलब जो जो कीवर्ड आपके काम के लगते हैं आपको, वो सारे कीवर्ड को आपको क्या उठा लेना, पिक कर लेना। ठीक है, पहले तो आपको उसके बिजनेस का पता होना चाहिए, वो कहाँ से, मतलब कितने जोग्राफिक एरिया के लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे है, फॉर एग्जांपल मैं रोहिणी में बैठा हूँ, कोई बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, काम का है इन दिल्ली फॉर एग्जांपल ग्रेटर कैलाश से सर्च कर रहा है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। बट मैं क्या करूँगा, मैं गूगल एड्स में लोकेशन कर दूंगा, सिर्फ 4 पिन कोड पे ऐड दिखे। मान लो रोहिणी का पिन कोड, प्रीतमपुरा का, मंगोलपुरी का, 4-5 पिन कोड हो गए। और इन 4-5 पिन कोड में से जब बंदा सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, क्या वो काम का है मेरे लिए, फिर वो काम का हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरे दिल्ली को नहीं उठाया, मैंने क्या उठाया, 4 पिन कोड में से जब भी कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली करेगा, वो मेरे क्या है, काम का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लोकेशन स्पेसिफिक कर दी मैंने। आपकी ऐड आप क्या कर सकते हो, लोकेशन स्पेसिफिक, आप सिर्फ एक पिन कोड पे भी ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, जो सर्च कर रहा है उसने थोड़ी लिखा है कि उसको कौन से एरिया में चाहिए, उसने दिल्ली लिख दिया। नहीं, उस डिजिटल मार्केटिंग नहीं, उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, बट उसकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि वो इसे मंगोलपुरी में बैठा है, तो उसके बेस पर वो उसको क्या, कहाँ की ऐड दिखेगी, आसपास की ऐड दिखेगी। ठीक है, उसके बेस। क्या हुआ सर? ठीक है, जितनी भी एड्स होती है ना, ऐसा नहीं कि एड्स एकदम सबके लिए, आपको ऐड एक कीवर्ड पे अलग दिखेगी, मुझे ऐड मेरे एक कीवर्ड पे क्या दिखेगी, अलग दिखेगी। ठीक है, एड्स यूजर स्पेसिफिक भी होती है, इसीलिए बोलते हैं ना गूगल रेलेवेंट एड्स दिखाता है, यूजर के मतलब की ऐड दिखाता है, यही उसका मेन मतलब। मतलब जो भी अगर कोई भी सर्च करता है गूगल सबसे पहले अलाउ करता है, उसके उसके एरिया के साइड में समझ में। बढ़िया। सर एक बार ये सर्च करना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ओके आता है सर, आता है कि नहीं है? नहीं, अच्छा, मैं मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास वाले आएंगे या दूर दूर वाले भी आएंगे। मेरा भी वही पॉइंट। आप ये वाला पॉइंट ना, आप देखो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी सर्च ऐड चलाता हूँ ना, ठीक है, उसमें मैं लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे क्या कर देता हूँ, बिडिंग बंद कर देता हूँ। इसका लॉजिक क्या है, इधर देखो, मैं यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कैंपेन्स के अंदर एक ऑप्शन, मैं तुम्हें ऐसे ही तुमने पूछ लिया है, तो ये ऑप्शन मैं जनरली यूज़ करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से अगर तुम यहाँ पे देखोगे, 2 मिनट, कैंपेन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, इधर सर देख रहे हैं, ऊपर ही देख रहे हैं। अब इधर ध्यान से देखोगे ना, मोबाइल टैबलेट ये, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे, बिड एडजस्टमेंट होता है एक। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, बिड कंप्यूटर में से -100, टैबलेट में से -100। इसका मतलब क्या है, बंदा कंप्यूटर और लैपटॉप से सर्च कर रहा है कोई स्पेसिफिक कीवर्ड, 3 BHK फ्लैट सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैंने वहाँ पे बिड ही क्या कर दी, खत्म कर दी। इसका मतलब मेरी ऐड उस केस में नहीं दिखेगी। क्यों? आप देखो, पता क्या होती है, जितने भी यूजर क्वेरी होती है ना, वो जनरली कहाँ से होती है, यूज़र क्वेरी कहाँ से होती है, एक अच्छा जो यूज़र होता है फ़ोन से होती है। लैपटॉप में से पता क्या होता है, कॉम्पिटिटर वगैरह ज़्यादा सर्च करते हैं, जिसको एनालाइज करना होता है ये चीज़ों को। अगर आपके पास पैसा बहुत सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चाहते हो पैसा एकदम सही तरीके से यूटिलाइज हो, तो डिवाइस बेस आप कर सकते हो। साथ के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, एड शेड्यूलिंग भी मार लेता हूँ। एड शेड्यूलिंग क्या होता है, अब देखो रात को कोई बंदा 2 बजे सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई सेंस बनती है उसकी, या तो वो बहुत बड़ा ही पढ़ा लिखा हो, हाँ मनीषा, हाँ मनीषा, एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट कर दिया। एक काम करो, अभी अपने आप कर लो, मैं कल आते हुए बता दूंगा, चिंता मत करो। ये सारा ना नोट कर, अबे दे ना 2 मिनट कल मैं, या तो कल थोड़ा जल्दी आ जाना, ठीक है, कल तो मेरे पास कोई नहीं है, कल तुम ही हो, ठीक है। अबे मम्मी को कॉल बना दे। क्या कह रहे हो, आज टाइम है तुम्हारे पास? अबे नहीं भाई, जल्दी दे। चलो फिर मैं आ गया, मुझे लगा जाने वाले हो, आ गया मैं, चलो 10 मिनट में, ठीक है।
हाँ इधर, नियर में डिजिटल मार्केटिंग नियर में आपका आता है? हाँ देख लो, स्पॉन्सर है कि क्या है? अभी बता देंगे ना, अभी पहले ऊपर देख लें। अभी ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे तुम बिड, यहाँ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एड शूट, मतलब व्हेन एड शूट, तुम क्या कर सकते हो, अपनी एड को शेड्यूल कर दो सुबह 8 बजे से लेके शाम की 10 बजे तक, 11 बजे तक। तो ये शेड्यूलिंग के ऑप्शंस क्यों होते हैं, ताकि तुम कंट्रोल कर सको, फालतू के लोग तुम्हारी ऐड पर ना आए, क्योंकि तुम्हें ऐड का पैसा किस चीज़ का देना है, क्लिक्स का मिल गया। क्लिक्स का देना है। अगर तुम कंप्यूटर से कर रहे हो, रात को क्लिक्स आ रहे हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वहाँ पे तुम्हें क्या मिले, रिजल्ट मिले, ठीक है। वो लिख क्या रहा है, इतना इतना वो लिखता तो है, उसे कहो फ़ोन क्यों चला रहा है भाई, फ़ोन क्यों चला रहे हो भाई। तो ऊपर देखो ना, काम की चीज़ बता रहा हूँ, बाद में तुम्हें याद रहता नहीं, कॉपी में पता नहीं तुम क्या लिखते हो इधर। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, अपने कंट्रोल कर सकते हो ये चीज़ें। अच्छा, अब मैं तुम्हें ना एक और कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया, मुझे 12 से 15 कीवर्ड लेके। अब एक चीज़ समझो, अब मैं तुम्हें इतना आसान से कीवर्ड क्यों लिया था, मैं इसके पीछे लॉजिक समझाता हूँ, क्योंकि ये मुझे लगा ये तुम सोच सकते हो। अब मैं डिफिकल्ट बताऊंगा, डिफिकल्ट शायद नहीं सोच सकते होंगे। अब ये देखो, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, गूगल एड्स कोर्स इन दिल्ली, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ई कॉम, मतलब उसके अंदर भी कैटेगरी होगी। एक तो क्या हो सकता है, मैं इसी के अंदर क्या बना लूँ, इसी के अंदर नहीं, इसी के अंदर मैं कीवर्ड ऐड करता जाऊँ, यहाँ से ढूंढूँ गूगल एड्स कोर्स इन रोहिणी, और ऐसे ऐड करता जाऊँ। मैं क्या करूँगा, मैं अलग से क्लास लूँगा, ऐड हायरार्की के बारे में बताऊँगा, ठीक है, बताऊँगा आगे, अभी मत चिंता करो। अब बस ये समझो, मुझे कीवर्ड्स का ग्रुप बना के रखना है। क्या करके रखना है, कीवर्ड्स का ग्रुप बना के रखना है। जैसे एक कीवर्ड का ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, एक कीवर्ड का ग्रुप हो गया ये। अब दूसरे कीवर्ड का ग्रुप बनाता हूँ इधर। अब देखो, दूसरे कीवर्ड टूल्स के अंदर प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, एंटर सोशल मीडिया। फिर लॉगिन करके चला सकते हैं ना, बिना पैसे डाले। इधर। अब यहाँ पे तुम्हें आइडियाज मिल गए। अब तुम इसे क्या करो, यहाँ से डाउनलोड टू गूगल शीट्स, ठीक है। इधर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, अब मैंने ये लिखा। अब देखो, अब मुझे आइडियाज़ भी किसके मिलेंगे, स्पेसिफिक इसी के रिलेटेड मिलेंगे। देखो, अब मैं यहाँ पे जो भी इररेलेवेंट है वो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जल्दी से ठीक है, वो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ये देखो, ये भी काम है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज नहीं काम का है, कोर्सेज लिखा हुआ है। कोर्सेज का क्या मतलब है, वो बड़े सारे कोर्सेज ढूंढ रहा है, ये काम का नहीं है। सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स काइंड ऑफ हो सकता है, अगर तुम्हें लग रहा है तो ले लो, चलो कोई। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ये फ्री वाला है, ये वाला नहीं मत लेना, ये बेकार है। देखो, आपको कीवर्ड के इंटेंट पे जा रहा है, बंदे ने ऐसा सर्च क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जिस दिन आप ये समझ गए, कीवर्ड सिलेक्शन आराम से बढ़िया हो जाएगा। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स काइंड ऑफ हो सकता है, बट मुझे एक थीम लेनी है, सोशल की थीम लेनी है, मतलब सोशल मीडिया के रिलेटेड। सोशल मीडिया सर्टिफिकेशन फ्री वाले हैं ये लोग, जो भी ऐसा सर्च करते हैं। सोशल मीडिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सारे फ्री वाले होते हैं ये। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज विद सर्टिफिकेट बेकार है, कोर्सेज लिखा हुआ है इसने। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लास काम का है, बिल्कुल काम का है। सोशल मीडिया मैनेजर सर्टिफिकेशन बेकार है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग बढ़िया है। सोशल मीडिया कोर्स फॉर बिगिनर्स हो सकता है, बट सोशल मीडिया कोर्स फॉर बिगिनर जनरली लोग यूट्यूब पे सर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है। इस पे सोशल मीडिया ट्रेनिंग कोर्सेज, सोशल मीडिया कोर्स नियर मी, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग कोर्सेज, सोशल मीडिया मैनेजर ट्रेनिंग, देख लो जो भी तुम्हें, ये भी मुझे काम का लग रहा है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कोर्स अच्छा है, ये भी। ट्रेनिंग फॉर बिगिनर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कोर्स, ये देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग इधर देखो। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सेलेक्टेड कीवर्ड्स को क्या कर लिया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट, ठीक है। इन सब के बिड के साथ मैंने कर लिया, क्या कर लिया, इन सब की उधर देख लेना मनन, ठीक है।
अब ये देखो, अब इधर देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सेम टू सेम वही काम किया। अब यहाँ पर मेरे लिए नेगेटिव क्या है, फ्री, ठीक है, और मेरे लिए नेगेटिव क्या है, यूडेमी मैं कहीं पे देख रहा था, कोर्सेरा मैं कहीं पे देख रहा था, ठीक है, गूगल भी कहीं पे आ रहा होगा, इस तरह की नेगेटिव है। सर्टिफिकेशन फिर भी काम का है, लेकिन लॉजिक नहीं, सर्टिफिकेशन का देखो मतलब तुम्हें समझना बंदे करना क्या चाह रहा है। इधर देखो, सर्टिफिकेशन के भी ना मल्टीपल मतलब हो सकते हैं। पूरा कीवर्ड देखना पड़ेगा। हाँ, पूरा कीवर्ड आपको देखना है। सर्टिफिकेट आ रहा था बेकार। हाँ, अच्छा इधर देखो, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट 2 कीवर्ड थीमिंग बना ली। क्या बना ली, एक कीवर्ड थीमिंग ये है और दूसरी कीवर्ड थीमिंग नीचे वाली है, ठीक है, ये नीचे वाली है। ऐसे ही मैं तीसरी गूगल एड्स के रिलेटेड बनाऊंगा, एसईओ के रिलेटेड बनाऊंगा, ठीक है, मल्टीपल बनाऊंगा। और इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुमने कीवर्ड, इसे बोलते हैं कीवर्ड थीमिंग। क्या बोलते हैं इसे, कीवर्ड, चुप, अभी पहले इधर ध्यान दो, इसे हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड थीमिंग। आपको क्या करना है, एक सेट ऑफ कीवर्ड, जैसे डिजिटल वाले कीवर्ड्स को एक जगह लिखा, सोशल वाले कीवर्ड्स को एक जगह लिखा। अब मैं तुम्हें इसके बाद, अगर तुमने एक चीज़ समझो, अब मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ। तुमने एक जगह कीवर्ड लिखा, अब तुम्हें हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखते हो। तुमने एक कीवर्ड के ग्रुप में लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये कीवर्ड लिया हुआ, ठीक है, उसके अंदर तुम हेडलाइन भी कैसे डालोगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिस्क्रिप्शन के भी अंदर क्या डालोगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, लैंडिंग पेज के भी अंदर क्या लिखोगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मतलब ऐड क्या है, रेलेवेंट है, सीटीआर बढ़ने के चांसेस है, और आपकी ऐड कहाँ दिखेगी, टॉप पे दिखेगी, ठीक है। और अगला कीवर्ड ग्रुप क्या है, अगला कीवर्ड ग्रुप है सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर कोर्स, जो भी है। आपको हेडलाइन में भी क्या डालोगे, सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स, डिस्क्रिप्शन में भी क्या डालोगे, सेम वर्ड, लैंडिंग पेज पे भी सोशल मीडिया के रिलेटेड। तो क्या होगा, मतलब लैंडिंग पेज में मैं कितने बना रहा हूँ, 2 लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक इसके लिए, एक गूगल एड्स के लिए अलग बनाऊंगा। तो अलग अलग ग्रुप बनाने से क्या होगा, कीवर्ड के रिलेटेड, हेडलाइन के रिलेटेड, लैंडिंग पेज, ये सारे क्या बन रही है, एक थीम बन रही है। इससे क्या होगा, मेरा ऐड रेलेवेंसी बढ़ेगी, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर ऐड रेलेवेंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब सीटीआर भी बढ़ेगा, अगर सीटीआर भी बढ़ गया तो इसका मतलब ऐड रैंक भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे, कीवर्ड की थीमिंग के पीछे। अब मैं तुम्हें अगली क्लास में ये बताऊंगा, अभी तुम्हें अच्छे अच्छे ऐसे मल्टीपल थीम्स सोचनी है, ठीक है। हर, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या होगा, रेसिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, कमर्शियल वाले होते हैं, और भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तुम्हें इसके बारे में सोचना है, ठीक है। ऐसे फ्लैट्स वगैरह के केस में तुम्हें सोचना है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, अभी तुम्हें सबको एक एक के वो दे रहा हूँ, या तो तुम एक एक ग्रुप बना लेना, ठीक है, लेकिन बनाने जरूर है, ठीक है। चलो भाई, अभिषेक को नींद आ रही है।